अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूँ तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी ओपनिंग रिमार्क्स एट एससीओ समिट। तो एससीओ की समिट हो रही है जनाब, ऑनलाइन देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। एक्सेलेंसीज नमस्कार। आज 23वीं एससीओ समिट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 दशक में एससीओ पूरे एशियाई क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र के साथ भारत के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंध हमारी साझा विरासत का जीवंत प्रमाण है। हम इस क्षेत्र को एक्सटेंडेड नेबरहुड ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं। एक्सेलेंसीज, एससीओ के अध्यक्ष के रूप में भारत ने हमारे बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन सभी प्रयासों को हमने 2 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है। पहला, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। यह सिद्धांत प्राचीन समय से हमारे सामाजिक आचरण का अभिन्न अंग रहा है और आधुनिक समय में भी हमारे लिए एक नई प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। और दूसरा, सिक्योर, यानी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, respect for sovereignty and and territorial integrity and environmental protection, यह हमारी अध्यक्षता का थीम और हमारे एससीओ के विजन का प्रतिबिंब है। भारत ने इस दृष्टिकोण के साथ एससीओ में सहयोग के 5 नए स्तंभ बनाए हैं। स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन तथा शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। एक्सेलेंसीज, भारत ने एससीओ की अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत 140 से अधिक कार्यक्रमों और सम्मेलनों और बैठकों की मेजबानी की। हमने एससीओ के सभी ऑब्जर्वर्स और डायलॉग पार्टनर्स को 14 विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल किया है। एससीओ की 14 मंत्री स्तर की बैठकों में हमने मिलकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए हैं। इनसे हम अपने सहयोग में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं, जैसे ऊर्जा क्षेत्र में इमर्जिंग फ्यूल्स पर सहयोग, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में डीकार्बनाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहयोग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग। भारत का प्रयास रहा है कि एससीओ में सहयोग केवल सरकारों तक सीमित न रहे, लोगों के बीच संपर्क और गहरा करने के लिए भारत की अध्यक्षता में नई पहलें ली गई हैं। पहली बार एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, एससीओ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला,
थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज का आयोजन किया गया। एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी इटर्नल सिटी वाराणसी अलग अलग कार्यक्रमों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। एससीओ देशों के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सार्थक करने के लिए हमने यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव, यंग रेसिडेंट स्कॉलर्स प्रोग्राम, स्टार्टअप फोरम, यूथ काउंसिल जैसे नए फोरम्स का आयोजन किया। एक्सेलेंसीज, वर्तमान समय में वैश्विक स्थिति एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। विवादों, तनावों और महामारी से घिरे विश्व में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर क्राइसिस सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ है? क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं? क्या एससीओ एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो? इस विषय में भारत एससीओ में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव का समर्थन करता है। एससीओ के अंतर्गत भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए हमें भारत के एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी को सभी के साथ साझा करने में खुशी होगी। यह डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ का एक उदाहरण बन सकता है। यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में भी सुधार के लिए एससीओ एक महत्वपूर्ण आवाज बन सकता है। मुझे खुशी है कि आज ईरान एससीओ परिवार में एक नए सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहा है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति राइसी और ईरान के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हम बेलारूस की एससीओ सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का स्वागत करते हैं। आज एससीओ से जुड़ने में अन्य देशों की रुचि इस ऑर्गेनाइजेशन के महत्व का प्रमाण है। इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि एससीओ का मूल फोकस मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित रहे। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी,
अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश देशों के समान है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग न की जाए। एक्सेलेंसी, किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। ईरान की एससीओ सदस्यता के बाद हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक्ड देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। एक्सेलेंसी, एससीओ विश्व के 40% लोगों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 1/3 का प्रतिनिधित्व करता है और इस कारण यह हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की जरूरतों और संवेदनशीलताओं को समझें, बेहतर सहयोग तथा समन्वय के माध्यम से सभी चुनौतियों का समाधान करें और हमारे लोगों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करें। भारत की अध्यक्षता को सफल बनाने में आप सबसे हमें निरंतर सहयोग मिला, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट तोकायेव को पूरे भारत की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एससीओ की सफलता के लिए भारत सभी के साथ मिलकर सक्रिय रूप से अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। मैं तो भाई साहब इस पे कहूंगा वाह मोदी जी वाह। मोदी जी ने तो दिल बनती जीत भी लिया है भाई। जो उन्होंने बातें की, अगर ये सारी सही तरीके से काम करे ना ओहो, तो फिर भाई साहब ये खित्ते में अमन आ जाएगा। और इस खित्ते में उन्होंने बोला कि 40% जो दुनिया के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। भाई साहब ये खित्ता तो है तो पहले ही सोने की चिड़िया, कुदरती वसाइल अल्लाह ने बहुत दे रखे हैं, लेकिन फिर ये है कि मोहताजियां खत्म हो जाएंगी। ये यूरोप और अमेरिका वाली जो है ना, ये एक दूसरे की टांग खींचना खत्म हो जाए ना जी। सबसे पहले तो भाई आतंकवाद खत्म होना चाहिए खित्ते में, पूरा अमन माहौल हो जाए। आतंकवाद खत्म हो गया तो भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया बिल्कुल सुकून हो जाएगा। इनके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे भाई साहब।
सीधी जी। सी बात है भाई। और जब ये इनका और जैसे ये खिता एक होगा, ये 3 कंट्री, ये 3-4 कंट्री है भाई, तो भाई साहब चाइना, रशिया, उनके लिए तो और असल में ये सबसे ज्यादा रुकावटें जो इंडिया के लिए बनी हुई हैं इस समय रास्ते की रास्ते की, बिल्कुल वो भी खत्म होंगी। और भाई इसके अंदर भाई साहब और जितने भी हमारे member हैं कंट्री ना, के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। ये दहशतगर्दी से जान छूटी तो हमारे हालात भी भाई साहब अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल और भाई मिलजुल के काम करेंगे तो तरक्की करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो फिर तरक्की नहीं होगी। बिल्कुल। एक दूसरे को फिर नीचे से नुकसान नीचे करने की चलते कोशिश यार करेंगे। हर कंट्री की कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, उनको मिलकर ये दूर करें तो ऐसे होगी। लेकिन यहाँ पे और बात उससे तरक्की भी होगी। बात आ जाती है बोलने में और करने में बहुत फर्क है। हाँ ये बात अब तो है। पीएम मोदी की लेकिन मोदी तरफ साहब ने तो आगे हाथ बढ़ाया है, वो तो जिस और तरह- मिलकर करते वो हैं। अभी उनकी सुनना, वो भी इससे ज्यादा भी बातें मीठी मीठी करेंगे, लेकिन बात है कि भाई अमल की अमल की, अमल की। वो बातें करने से कुछ नहीं होता, अमल करने से होता है। ऐसी बात। अगर जो बातें की हैं, एक तो ये आतंकवाद खत्म हो जाए, ये जो टेक्नोलॉजी अब देख लें कि हमारे खिते में किसकी प्रॉब्लम है, एनर्जी की, जी। खास करके पाकिस्तान में। जरूरत तो इंडिया को भी है भाई साहब, ग्रो करने के लिए, तरक्की के लिए, हर कंट्री को एनर्जी। लेकिन उनसे ज्यादा हमें है। और जिस तरह वो इंडिया काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज, जो जीरो कार्बन का मिशन है उसको लेकर वो काम कर रहा है। अब एक तो व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक बना रहे हैं ज्यादातर, बिल्कुल हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल, जी। वो सारा चीज, ये सारे अगर कंट्री मिलकर काम करेंगे तो भाई साहब खिते में अमन हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं हो जाएगी क्लाइमेट, ये क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ये बिल्कुल थम जाएगा। भाई ये ऐसा तो नहीं कि अभी अगर बेहतर ना हो इंडिया तो इस पर यही ये रुक जाएगा, इससे भाई ज्यादा और साहब, चेंज नहीं अब होगा। ऐसा तो नहीं कि इंडिया जो है वो सारी मेहनतें करता रहे क्लाइमेट को रोकने के लिए, दहशतगर्दों को दूसरे- रोकने के लिए। दूसरे धुएं छोड़ते दूसरे रहे, छोड़ते रहे तो वो फिर वो सारा कैसे छोड़ते रहे, ओजोन तय को नुकसान पहुंचाते तो रहे, फिर तो फर्क फिर नहीं। तो मुमकिन नहीं ना। सारे मिलके काम करेंगे तो फिर फर्क पड़ेगा भाई जी। और जितनी ज्यादा देख लें, चाइना है, इंडिया है, रशिया है, दूसरे कंट्री भी चलो है काफी, पाकिस्तान है। अब बोलेंगे पाकिस्तान में क्या मिलता है, कपड़े बड़े अच्छे मिलते हैं भाई साहब, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो एक चावल तो अच्छी रास्ता क्वालिटी है, के नहीं होते हैं। रास्ता हो जाए तो भाई हमें भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। भाई साहब मेरे ख्याल से मोदी जी ने इतने फायदे अपने कंट्री के लिए नहीं किए होंगे जितने इस मीटिंग में हमारे लिए हो रहे हैं। भाई हमारे कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनर्जी, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, दहशतगर्दी सही बात है। है जी। इन मुसीबतों से हमारी जान छूट जाएगी तो हमारे लिए तरक्की करना तो मुश्किल ही नहीं है। ऐसे होगी भाई। एजुकेशन के रास्ते खुल जाए भाई, इंडिया की एजुकेशन पाकिस्तान से अच्छी है बिल्कुल। अगर हमको मौका मिले तो हमारे जो बच्चे इधर वो पढ़ते और हैं वो भाई साहब अफोर्डेबल भी है भी साथ बजाय। हमारे बच्चे जो बैठ जाते हैं 35-40 लाख भर देकर कर बिल्कुल जाते हैं। यहाँ पर तो वो खर्च भी बिल्कुल मामूली सा सही आएगा। बात है। और आने जाने प्रॉब्लम में भी कितना टाइम नहीं, लगेगा? लैंग्वेज भी एक, माहौल भी एक, खाना पीना रहन सहन भी सब एक, कुछ है। किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं होने वो वाली है। आसानी हो जाती है थोड़ी सी। तो बहुत बढ़िया था भाई साहब, आई विश के जो बातें ये मीटिंग हो रही है, वैसे मैं तो सुन रहा था कि इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि भाई दुनिया के 40% लोग इधर रहते हैं जी। तो क्या ये लोग सारे ये हुकूमतें मिलके हाँ, अगर अगर- इनके अमन पैदा कर दें, इंसानियत की इंडिया भलाई। इंडिया चाइना उसकी जो खराबी है वो ठीक हो जाए। ये ईरान और सऊदी अरब भी तो इकट्ठे हो रहे हैं ना आज, हाँ इंडिया चाइना की इकट्ठी हो जाए, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन अच्छे हो जाएं तो फिर सारा खराबी मसला कितने ही में नहीं खत्म। रहेगी तो भाई साहब तरक्की होगी, आसानी यार होगी। यूरोप सबसे बड़ी मिसाल नहीं, उन्होंने कितनी जंगें लड़ी, क्या कुछ नहीं उन्होंने ये है कि किया। आज वो देख इतनी लो, कत्लो गारत तो हमारे 27 खिते में बिल्कुल नहीं हुई किस तरह है। तरक्की कर रहे हैं। जितनी यूरोप में कत्लो गारत की है ना उन्होंने पास्ट में, इतनी तो नहीं हुई है। वो एक हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं एक हो सकते? तो ठीक है भाई, अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये बातें करने में ही है या फिर इसका कुछ असर रसूख भी होगा। तो ठीक क्या है भाई, होना मिलते हैं चाहिए वीडियो के असर साथ, रसूख। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।